हेलो एंड वेलकम टू जेनिक जी स्टडी। गाइस, आज हम यहाँ पे चार धाम प्रोजेक्ट के बारे में जानने वाले हैं कि एट प्रेजेंट यहाँ पे चार धाम प्रोजेक्ट जो शुरू किया गया है उस चार धाम प्रोजेक्ट में क्या चीजें चेंज हो रही है और क्या डिमांड है, क्या है नेशनल हाईवे 125 और इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, इसके इन्वायरमेंटल कंसर्न क्या है चार धाम प्रोजेक्ट के। इन सारी चीजों पे आज यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक और डिस्कशन के साथ हम यहाँ हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि क्या है ये चार धाम प्रोजेक्ट। देखिए यहाँ पे अगर आप देखे होंगे तो एट प्रेजेंट सुप्रीम कोर्ट में एके सिकरी नाम के एक व्यक्ति हैं, उनको एचपीसी हाई पावर्ड कमेटी का चेयरमैन बनाया गया है और उन्होंने चार धाम प्रोजेक्ट पे यहाँ पे वर्क जो चल रहा था कि हम सुपर फास्ट यानी कि फास्ट और सबसे इजीएस्ट वे जो डिवाइड की गई थी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चार धाम प्रोजेक्ट लाया गया था, जिसमें यह कहा गया था कि हम हिमालय का जो श्रेणी है, हिमालय का जो एरिया है, हम वहां पे हाईवे बनाएंगे और हाईवे के कंसर्न्स के रिगार्डिंग चार धाम प्रोजेक्ट को जोड़ा जाएगा, जिसमें बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री का एरिया है। इन चारों जगहों को जोड़ने की बात कही गई थी चार धाम प्रोजेक्ट से, जिसमें कि पिथौरागढ़ तारापुर की अगर हम बात करें तो तारापुर पिथौरागढ़ नेशनल हाईवे 125 से जोड़ने की बात कही गई थी। और यहां से अगर आप देखेंगे तो इसमें क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, इनका एचपीसी कमेटी का क्या कहना है, इन सारी चीजों पे हम देखते हैं, बात करते हैं। अगर आप यहां पे देख पाएंगे तो चार धाम का जो कनेक्शन है, चार धाम का जो कनेक्शन है वो है पहला हमारा यमुनोत्री, उसके बाद गंगोत्री, अगेन यहाँ केदारनाथ और बद्रीनाथ। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2019 में क्या यहाँ पे प्रोजेक्ट लाया था कि हम जो ये जो हमारा 125 है NH 125 है, हम इससे इसको ऐड करेंगे और हिमालय का जो पार्ट है, हिमालय में हम नेशनल हाईवे क्रिएट करेंगे जो कि इन सब में यहाँ पे जाने वाले तीर्थयात्रियों के लिए सुविधाजनक होगी, इजी होगा और सबसे ज्यादा जल्दी पहुंच पाएंगे वहां पे। इसके लिए यहाँ पे ये कंसर्न अभी मुद्दा उठाया गया है। अगर हम इसके बैकग्राउंड के बारे में बात करें तो 2019 में एचपीसी यानी हाई पावर कमेटी के जो मेंबर थे वो चेयरमैन जो थे वो थे रवि चोपड़ा। उनके रिजिग्नेशन के बाद यहां पे एके सिकरी को अपॉइंट किया गया है एचपीसी का चेयरमैन। तो यहां पे इन्होंने ये कहा है कि इन्वायरमेंटल कंडीशन की वजह से यानी पर्यावरण के कंसर्न में अगर हम बात करें तो पर्यावरण की दृष्टि से ये सही नहीं होगा और वहां पे कुछ अनिश्चितताएं उत्पन्न हो सकती हैं। तो ध्यान रखिएगा, यहां पर अगर हम बात करें तो 14 दिसंबर 2021 को ये इवेंट किया गया था कि उत्तराखंड में जो चार धाम प्रोजेक्ट है, हाईवे प्रोजेक्ट है, उस पे कम से कम आप इन्वायरमेंट का क्लियरेंस होना चाहिए, इन्वायरमेंट सेक्शन का क्लियरेंस होना चाहिए। तो अब इसके बारे में सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा यह आता है कि हमारा जो नेशनल हाईवे 125 है इसको किस तरीके से जोड़ा जाएगा चार धाम प्रोजेक्ट के तहत। तो यहां पे हमारे लिए जानना यह आवश्यक हो जाता है कि यह परियोजना किस तरीके से सामने आई। तो ध्यान रखिएगा, इस परियोजना का मेन पर्पस जो था यहां पे डेवलप करना था, रोड कनेक्टिविटी को बढ़ाने की बात कही गई थी चार धाम प्रोजेक्ट में, जिससे कि यहां पे आने वाले तीर्थयात्रियों को प्रॉब्लम ना हो। और ये जो एरिया है ये रुद्रप्रयाग से होते हुए टानकपुर और आपका पिथौरागढ़ के रास्ते जो नेशनल हाईवे 125 जा रही है वहीं से हम डबल लेन क्रॉस करा करके डबल लेन हाईवे बनाएंगे, जो कि रुद्रप्रयाग को यमुनोत्री, केदारनाथ, गंगोत्री से ऐड करेगा और उसके बाद उसके बाईसाइडिंग में बाईपास करके और भी दूसरे डबल लेन के नेशनल हाईवे बनाए जाएंगे। और उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी होगा कि अगर आप रोड बना रहे हैं तो हिमालय है तो हिमालय को कट करना पड़ेगा, वहां पे ब्रेक करना पड़ेगा, जिससे कि उसके एनवायरनमेंट पे असर पड़ेगा। हो सकता है वहां पे कुछ जंगलों को भी कटाई करनी पड़े, कुछ बर्फ वाले इलाके होंगे उसको भी क्लीन करना होगा, या तो फिर पहाड़ों के बीच में टनल भी बनाने पड़ जाए। इन सारी चीजों को, कंसर्न्स को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का हाई पावर कमेटी का चेयरमैन जो अभी एके सिकरी साहब है, उन्होंने कहा है कि इसके लिए आप थोड़ा सा विचार और कर लीजिए और इस चार धाम प्रोजेक्ट को थोड़ा सा टाइम दीजिए चार धाम के लिए, चार धाम प्रोजेक्ट के लिए, क्योंकि यहां से एनवायरनमेंट को काफी ज्यादा नुकसान होने की संभावना है। तो सारे प्रोज और कॉन्स को देखते हुए इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया जाए, जिससे कि आपकी कनेक्टिविटी वाली बात अच्छी है, बट गवर्नमेंट को यहां पे चाहिए कि किस तरीके से एनवायरनमेंट को बिना नुकसान पहुंचाए हमें आगे बढ़ना है और कनेक्टिविटी को देखना है। हो सकता है आप एलिवेशन का यूज कर पाए, यानी कि आप अगर चाहें तो वहां से हेलीकॉप्टर के द्वारा सुविधाएं दे सकते हैं यात्रियों को, या फिर कोई और पर्पस हो सकता है, कोई और तरीका हो सकता है, तो उसका सॉल्यूशन निकालें। बट इन्वायरमेंट को हार्म करके ये सारे प्रोजेक्ट्स नहीं किए जा सकते हैं। इन सारी चीजों पे चर्चा की गई है। तो चलिए, ये था आज का हमारा करंट अफेयर का टॉपिक। मिलते हैं हम लोग बहुत ही जल्द एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।